ज़ाहिरी बात है कंस्ट्रक्शन ड्रैग होती है, फिर एंड यूज़र भी तंग होता है कि टाइमलाइन जब बार बार उसको आगे दी जाती हैं कि अभी नहीं ख़त्म, तो यहाँ पे 100% लैंड अवेलेबल करके दिखेगी। सेकेंडली हमारे पास जो CB2 है वहाँ पर भी 168 एकड़्स हमें 100% अवेलेबल है, और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको ईयर एंड हाफ में उसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करके दे देंगे इंशाल्लाह। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो ज़मीन की बात कर रहे हैं कि वो लैंड एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, तो आप बात कर रहे थे, और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि फाइल्स बिक जाती हैं, ऑन ग्राउंड वो प्लॉट होता नहीं है, और उसी एक ही जगह की 4-4 लोगों के पास फाइल्स होती हैं, और फिर वो पूरा एक डिस्प्यूट जो है वो साल तक चलता रहता है। तो अगर 2 साल के बाद भी अगर आप पोजीशन देने की पोजीशन में आ गए हैं तो सर ये बड़ी बात। सिंस हम चूँकि प्लान कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स हम पोजीशन दे रहे हैं, ये भी एंड यूज़र के लिए एक ट्रस्ट का एलिमेंट है फॉर आवर अदर प्रोजेक्ट्स, कि जब आप लैंड मौजूद है, जिस तरह ने बताया प्लॉट्स हैं, पेमेंट्स आ रही हैं, और हम पोजीशन देने जा रहे हैं ताकि वो अपना घर बनाना शुरू कर दें, दैट इज़ अ बिग एज फॉर द कस्टमर। और इसी की बेस पे जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप कस्टमर का ट्रस्ट ले लेते हैं, उसी की बेस पे आपकी सेल होगी। और ये ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट्स की एक बहुत बड़ी निशानी भी होती है। सर इन फ्यूचर फिर हम इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या ये 1 और 2 पर जाकर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, या ये इन फ्यूचर प्लान है इसको मज़ीद एक्सपैंड करके रेप्लिकेट करने का? क्योंकि एक चीज़ अच्छी बन जाए फिर हमें सुकून नहीं आता ना, फिर लोगों को और वो चाहिए होती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्या रूडा की सप्लाई फिर कंटिन्यू रहेगी? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। डाउन द रोड इफ़ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट 5 to 10 years, ये जो टोटल एरिया है चाहरबाग का तकरीबन जो प्लानिंग में है दैट इज़ अराउंड 3500 एकड़्स, जिसमें से ये पहला प्रोजेक्ट था, दूसरा अभी लॉन्च किया, और फर्दर विद इन पैसेज ऑफ टाइम ये सारा चाहरबाग ही कहलाएगा, जिसको हम ग्रेटर चाहरबाग कहेंगे। तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला। इसकी सक्सेस के बाद डेफिनेटली अगले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगले 5 से 10 साल के दरमियान डेवलप होते रहेंगे और एंड यूज़र को पहुँचते रहेंगे। बिल्कुल सही जी। मैं चाहूँगी कि हम ज़रा डाउन द लेन वॉक भी करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बड़े डिफरेंट तरीके से की गई है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, अभी मुझे बताया जा रहा था कि सर ये वाटर टैंक है ना? एक सेकेंड, सिर्फ मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन चूँकि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई आपका ये आइडिया सुन के, आई हैव सीन इट वेरी लेस। बहुत कहीं पोश इलाकों में हमने देखा है कि इसको किया जाता है, और आज हम इस इलाके में जहाँ पर लोगों को एक नया शहर आबाद करके दिया जा रहा है, तो ऊपर वाटर टैंक होगा और नीचे की पूरी स्पेस को ज़ाया नहीं किया गया। अब मैं बिलाल साहब आपकी तरफ आऊँगी कि फिर इसको क्या किया गया? इस ओवरऑल जो हमारे पास स्कीम में 5 ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, और उनके 4 फ्लोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी कि 20 फ्लोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि हमने किसी को आगे सेल नहीं करने हैं, हमारे अपने यूज़ के लिए भी, ऑपरेशंस के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। हम अपनी जो है पैसों की बचत कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम कहीं और बंदों को बैठाएं, हम यहाँ पे उनको कर सकते हैं। इसका एक और इंटेंट इस तरह भी बन सकती है कि हम इसको किसी सोशल स्किल की कोई डेवलपमेंट के लिए कोई हम इस तरह के इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं मुतारफ़, जो हम यहाँ पे उनको स्पेस दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यानी कि एक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, इस तरह का भी सोशल काम भी हम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत हम इनको उस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इसके ऊपर